हेलो स्टूडेंट, मैं जिज्ञासु और मैं आज आपके साथ मिलकर सी लैंग्वेज के इस सफर को स्टार्ट करने वाला हूँ। आज के इस क्लास में हम लोग सी लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। सी लैंग्वेज क्या होता है, हम इससे क्या क्या कर सकते हैं, आखिर इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके सिंटेक्स क्या होते हैं और हम कैसे इससे अपने प्रोग्रामिंग स्किल को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है बिगिनर्स लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है? मैं ऐसा मानता हूँ कि सी लैंग्वेज जो है वो एक बिगिनर्स का लैंग्वेज है। अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके लिए सी से अच्छा अभी कोई लैंग्वेज नहीं हो सकता। अगर आप कंप्यूटर लैंग्वेज कोर्स स्टार्ट करना चाहते हो तो आप स्टार्टिंग सी से करो, क्योंकि ये बिगिनर्स लैंग्वेज है। मैं इस कोर्स में पूरी कोशिश करूंगा अपना कि मैं आपको एक बहुत बेसिक से स्टार्ट करूं और एडवांस तक ले जाऊं, ताकि आपको कोई भी दिक्कतें ना आए। तो चलिए हम बिना कुछ देरी किए अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे आगे आने वाली क्लासेस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम जानते हैं चैप्टर्स टू बी कवर इन दिस सीरीज। हम इस सीरीज के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स को कवर करेंगे? तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। हम आज ही इंट्रोडक्शन देख लेंगे। उसके बाद फिर एक आईडी और कंपाइलर को इंस्टॉल करेंगे। आईडी और कंपाइलर क्या होता है? आईडी का मतलब होता है हम जिसके ऊपर कोड लिखेंगे, और कंपाइलर का मतलब जो उस कोड को मशीन इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करेगा। हम एक आईडी इस्तेमाल करेंगे जिसमें हम सी लैंग्वेज में हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे और फिर कंपाइलर उसे कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन में 0 और 1 में कन्वर्ट करके हमारे कंप्यूटर को समझने के लिए तैयार करेगा उस इंस्ट्रक्शन को। फिर हम लोग वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड कीवर्ड्स के बारे में भी जानेंगे। उसके बाद हम लोग इंस्ट्रक्शन ऑपरेटर्स देखेंगे। उसके कंडीशंस इंस्ट्रक्शन देखेंगे, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उस पर कंडीशंस हम लगाकर देखेंगे। उसमें फिर लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन देखेंगे। हम लोग कोई भी काम को लूप पे करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको इंस्ट्रक्शन देकर देखेंगे। फंक्शन एंड रिक्वायरेंस, हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे। फंक्शंस क्या होते हैं, रिक्वायरेंस क्या होते हैं। फिर हम लोग पॉइंटर्स के बारे में जानेंगे, एरेज के बारे में जानेंगे, स्ट्रिंग जानेंगे, फिर स्ट्रक्चर्स जानेंगे। और फिर फाइल आईओ, फाइल के इनपुट और आउटपुट के बारे में भी हम लोग जानेंगे। और सबसे लास्ट में हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में जानेंगे। तो वो इतना कुछ कवर करते हुए हम अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ये सारे चैप्टर्स हैं, इसके बीच में हमारे सब टॉपिक्स आएंगे जो कि मैं एक एक करके बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आपको मैं प्रैक्टिकल करवाने की कोशिश करूंगा और साथ ही मैं आपको एक ऐसे टास्क देने की कोशिश करूंगा जो आप कंप्लीट करते हैं तो उसके बदले आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और हम आगे स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ अपने आज की क्लास को। तो सी लैंग्वेज, यहाँ पे सी लैंग्वेज है। व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग क्या है? A programming is a medium to communicate the human to with the computer. प्रोग्रामिंग क्या है? एक कम्युनिकेशन है इसके बीच, ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच। हम ह्यूमंस कंप्यूटर की भाषा नहीं बोल सकते और कंप्यूटर ह्यूमंस की भाषा को समझ नहीं सकता, बोल नहीं सकता। तो इसलिए हम लोग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चुनते हैं। जस्ट लाइक वी यूज आवर मदर टंग टू टॉक विद आवर फ्रेंड, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि हम अपने मदर टंग का इस्तेमाल करते हैं अपने फ्रेंड से बात करने में। तब क्या हो, अगर आपका फ्रेंड स्पेनिश जानता हो और आप चाइनीज, तो क्या होगा? आप लोगों के बीच कम्युनिकेशन हो पाएंगे? नहीं। इसलिए आप लोगों को एक कॉमन लैंग्वेज आना जरूरी है। तो हम लोग दुनिया में इस रियल वर्ल्ड में इंग्लिश का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं एक कॉमन लैंग्वेज के लिए। आपके फ्रेंड को जो स्पेनिश आता है, उसे इंग्लिश आता है, तो भी वो आपसे कम्युनिकेट कर सकता है। लेकिन अगर आपको चाइनीज आता है और आप इंग्लिश भी जानते हो, तब आप इंग्लिश के माध्यम से दोनों से कम्युनिकेट हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका फ्रेंड केवल स्पेनिश जानता है, आप केवल चाइनीज जानते हो, तब ये कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल आप इसी तरह से ना तो हम 0-1 की भाषा समझ सकते हैं, ना ही बोल सकते हैं। और उसी तरह से कंप्यूटर ना तो हमारा मदर टंग बोल सकता है, ना वो समझ सकता है। तो इसलिए हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। प्रोग्रामिंग इज अ वे टू गिव इंस्ट्रक्शन टू आवर कंप्यूटर। प्रोग्रामिंग एक रास्ता है, एक तरीका है जिसकी मदद से हम अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी देखिए। यहाँ पे एक राहुल, ये प्रतीक है जो क्या कर रहा है, ये अपने फ्रेंड से बात कर रहा है। हेलो राहुल, वेयर आर यू गोइंग? उसके जवाब में राहुल ने रिप्लाई किया, हेलो प्रदीप, आई हैड गॉन टू योर हाउस। मैं तुम्हारे घर गया था। तो इससे क्या मतलब हुआ? अगर ये दोनों लड़के अगर नहीं इंग्लिश को जानते तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो इसलिए कम्युनिकेशन की एक कॉमन लैंग्वेज का होना जरूरी है, और वही है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे लैंग्वेज आते हैं, जिसमें एक सी लैंग्वेज भी है, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। अब हम सी लैंग्वेज के बारे में जानते हैं। सी लैंग्वेज है क्या?
तो सी लैंग्वेज इज ए जनरल पर्पस स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जनरल पर्पस स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये जनरल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। सी इज रेफर एज अ मीडियम लेवल लैंग्वेज, और इसे मीडियम लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। मीडियम लेवल लैंग्वेज कहने का मतलब एक हमारा हाई लेवल लैंग्वेज होता है और एक लो लेवल लैंग्वेज होता है। इन दोनों के बीच का लैंग्वेज है ये, इसलिए हम इसे मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं। इट वॉज इन्वेंटेड एंड फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड बाई डेनिस रिची। ये सबसे पहली बार इन्वेंट किया गया था और इम्प्लीमेंट किया गया था किसके द्वारा? तो डेनिस रिची के द्वारा। इन्होंने ही इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया था। ये एक जीनियस है, क्योंकि जिस वक्त कंप्यूटर में 2 KB और 4 KB रैम होते थे, उस वक्त उन्होंने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया और ये लैंग्वेज बहुत फास्ट था। अपने एग्जीक्यूशन टाइम को ये बहुत कम कर रहा था और ये लैंग्वेज जो था बिल्कुल मशीन लैंग्वेज के करीब पहुंच जाता था, जिसके कारण ये उस टाइम बहुत ज्यादा फेमस हुआ। इसके कारण हम लोग आज C++ को जानते हैं, जो कि सी का एक डेवलप्ड वर्जन है। अगर आपको कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपको कहेंगे सी लैंग्वेज बिल्कुल आज बेकार हो चुका है, इससे अच्छा आप C++ को सीख ले, तो मैं आपको बतला दूं C++ को सीखने के लिए भी आपको पहले सी को सीखना होगा। अगर आप सी सीख जाते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप 60% C++ को सीख जाते हो। आप सी सीखने के बाद बस कुछ और इंस्ट्रक्शन सीख लो और आपका C++ भी तैयार है। तो इसी तरह से आप सी और C++ को बहुत आसानी से सीख सकते हो, और इसीलिए मैंने आज सी को एक बिगिनर्स लैंग्वेज कहा है। अब हम जानते हैं फीचर ऑफ सी के फीचर्स क्या क्या है। ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है पहला। दूसरा ये स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका स्ट्रक्चर है, ये मॉड्यूलिटी है, इसके अंदर ये प्रोबेबिलिटी है, और फिर एबिलिटी टू एक्सटेंड इटसेल्फ, ये अपने आप को बढ़ा सकता है, लिमिट नंबर ऑफ कीवर्ड्स, और इसके अंदर जो कीवर्ड्स है वो लिमिट्स नंबर में है। ये सारे यहाँ पे इसके फीचर्स हैं, जिसके कारण हम लोग सी को आज ज्यादा प्रेफर करते हैं। व्हाट इज यूज ऑफ सी? अब हम लोग इतना कुछ सी के बारे में जाना, तो इसका यूज क्या है? तो हमारा इसका यूज है मेजर पार्ट ऑफ विंडोज, लिनक्स एंड अदर ऑपरेटिंग सिस्टम आर रिटन इन सी। मैं आपको बता दूं, विंडोज, लिनक्स या फिर और भी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे यूनिक्स, और ये सब सारे जो है वो सी से ही लिखे गए हैं। सी इज यूज्ड टू राइट ड्राइवर प्रोग्राम फॉर डिवाइस लाइक टैबलेट और प्रिंटर etc। ये जो है सी लैंग्वेज का यूज किया जाता है ड्राइवर्स को बनाने में। जो आपने कभी अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में इंस्टॉल किया होगा, वो सारे ड्राइवर्स सी के मदद से बनाए जाते हैं। इसके लिए तो टैबलेट के लिए और प्रिंटर के लिए। सी इज यूज्ड टू डेवलप गेम्स। सी का इस्तेमाल क्यों करते हैं? गेम्स को डेवलप करने में। एंड एरिया वेयर लेटेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक ऐसा एरिया है जहां पे लेटेंसी मैटर करता है। अगर आप सोचो गेम खेल रहे हो, मान लो पबजी खेल रहे हो, और आपने गन को ट्रिगर करने के लिए बटन दबाए और वो कंप्यूटर काफी देर में इंस्ट्रक्शन को रीड कर पाए और वो फंक्शंस को प्रोवाइड करे, तब तक तो आपको हेडशॉट लग चुका होगा। तो लेकिन इसमें क्या होता है कि ये सी जो है वो आपको बहुत फास्ट सर्विस प्रोवाइड करता है। वह कंप्यूटर है टू रिएक्ट क्विकली इन टू यूजर इनपुट। यहाँ भी सी लैंग्वेज के कारण जो कंप्यूटर है वो बहुत क्विकली रिस्पॉन्स करता है जैसे ही कोई यूजर उसे इंस्ट्रक्शन देता है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इसी तरह से यहाँ पे सी के ट्यूटोरियल भी देखने को मिलेंगे। इन फ्यूचर आपके लिए और भी अपडेट्स आने वाले हैं, वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आप जरूर से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।